बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने पूछा था कि सर रिचार्जिंग पे, तो एनसीईआरटी ने पता क्या लिख रखा है, रिचार्जिंग में वो रिएक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। जी हाँ, एनसीईआरटी ने बिल्कुल एक एक लाइन लिख रखी है कि रिचार्जिंग में PbSO4 जो है वो कन्वर्ट होता है एनोड पे, बिल्कुल एक एक लाइन लिख रखी है, ध्यान से सुनना। PbSO4 कन्वर्ट होता है Pb पे, PbSO4 कन्वर्ट होता है PbO2 में, उल्टी रिएक्शन होती है, रिवर्स रिएक्शन होती है। तो बताओ, अच्छा तुमको ये भी याद नहीं है ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा आंसर बता दूं। ये चारों ऑप्शन में से आप 1 सेकंड में आंसर लगा सकते थे। बताऊं क्या? आपको ये पता है रिचार्जिंग में उल्टी होती है। पीवी इसमें कौन सी स्टेट में है? +2 में। इसमें भी कौन सी स्टेट में है? +2 में। छोड़ो किस में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों +2 में है ना। आओ ऑप्शंस पे आओ। +2, यहाँ पे +2 नहीं है, काट दो। +2 नहीं है, काट दो। +2 नहीं है, काट दो। +2 हो सकता है। आगे आंसर लो, यही है आंसर। अरे भाई x1 और x2 था, x1 और x2 पूछा था ना, तो उसने बोला है कि भैया ऑन चार्जिंग द लेड स्टोरेज वैल्यू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेड चेंजेस फ्रॉम x1 to y1, +2 से कन्वर्ट होगा। फिर उसने x2 पूछा था, +2 से कन्वर्ट होगा। तो मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? कि आंसर आपका बिना दिमाग लगाए भी आ सकता था। अगर आपको ये पता होता था कि PbSO4 बनता है दोनों में, पलक झपकते ही आंसर आ जाता, पलक झपकते ही आंसर आ जाता। अब बताओ +2 से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? 0 में, आ गया 0। +2 से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? +4 में, आ गया +4। तो आंसर क्या आ गया हमारा? डी आ गया। अभी क्वेश्चन तो सोल्व हो गया और आई होप कि मैंने आपको समझा भी दिया होगा, ठीक है, मेरे को जितना लग रहा है। अब मैं आपसे इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं वो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन तो इसमें फेराडे से ही बन सकता है। कैसे फेराडे से बन सकता है? कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए थे इसमें? 2। तो 2 फेराडे चार्ज अगर आप पास करते हैं, 2 फेराडे चार्ज अगर आप पास करते हैं तो आपके 2 मोल H2SO4 कंज्यूम होते हैं। 2 मोल H2SO4 कंज्यूम। तो 1 फेराडे चार्ज अगर आप पास करेंगे तो 1 मोल H2SO4 कंज्यूम होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्वेश्चन बता रहा हूँ एडवांस में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो हमको पता है कि जब भी 1 फेराडे, ये मैंने एक वीडियो में और बोल रखा है, ऑन पासिंग 1 फेराडे चार्ज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड। हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने। 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो? आज समझा देता हूँ इसी वीडियो में, इतना समझा दिया मैंने। इक्विवेलेंट का मतलब समझते हो? इक्विवेलेंट का मतलब होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास।